अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो एक टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक होने वाला है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि अपने सिलेबस को किसके माध्यम से और कैसे पढ़ना चाहिए। अभी तक दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ में लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए। दोस्तों, जितने भी बच्चों से एनालिसिस और पूरी तरह से हमने लगभग पिछले 3 महीना से यही एनालिसिस करके हम आपके बीच में लेकर आए हैं कि अच्छे जो टॉपर बच्चे होते हैं वो लाखों बच्चों में से कैसे किस तरीके से अपने आप को फिल्टर करके या उन सभी से निकाल के अपना सिलेक्शन कैसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आज उन्हीं की हम बात करने वाले हैं। वो टॉपर्स का क्या गुरु मंत्र होता है, क्या उनकी सिलेबस पढ़ने की क्या तरीका होता है, किस तरीके से वो पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज उसी के माध्यम से हम सारी चीजें समझ के चलेंगे। दोस्तों, आप लोग भी एक अच्छे चाहते होंगे कि मैं एक कामयाब, मैं एक सरकारी नौकरी, मैं कहीं ना कहीं अपना आपको स्टेबल करूं, मैं अपने सपनों को साकार करूं। उन सभी के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आज का हमारा एजेंडा बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही बेहतरीन है। जितने बच्चे भी आज इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको जीवन में वो चीजें अब थोड़ी सी चेंज होने वाली है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा शुरुआत के, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। किसी को कुछ भी मत बताओ आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस आप अपनी तैयारी को बहुमूल्य तरीके से लगाते चले जाइए, कंटिन्यूअसली अपनी तैयारी करते रहिए और एक न एक दिन आपकी जरूर वो कामयाबी वो आपको शोर मचाएगी। जो कल तक कहते थे कि बच्चा कुछ नहीं करता, का बेकार है, निठल्ला है, वो सब एक दिन कहेंगे कि वाह, आज बच्चे ने कितना बड़ा काम कर दिया है। बच्चों, बहुत ही प्यार से बहुत ही कहा गया है कि मेरी हमेशा बुलंदियों को सभी ने देखा है, मेरे पैर के छालों को कभी भी किसने नहीं जाना है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज चीजें, अपने सिलेबस को पढ़ना सीखे। दोस्तों, एजेंडा आज किसी भी ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है, किसी भी जेई का, एई का, चाहे आपका सीजीएल का हो, चाहे आपका सीएचएसएल का हो, चाहे आपका एयरफोर्स का हो, किसी भी प्रकार का आपका क्या हो, कोई भी एग्जाम हो, हम पर्टिकुलरली एक एग्जाम की बात नहीं करेंगे। आज हम एग्जाम की बात करेंगे ऑल ओवर इंडिया, कोई सा भी हो आपका, चाहे बैंक का हो, बैंक पीओ का हो, एसबीआई, कोई भी आपका पेपर हो, सबसे पहले हमें आना चाहिए सिलेबस, हम पढ़ते कैसे हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि आप जैसे ही फॉर्म को भर देते हैं तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि सिलेबस है क्या, उस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें आपको दिखाई गई है, क्या क्या चीज आपसे किस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने सिलेबस को करेंगे डाउनलोड। तो पहला आपका पॉइंट बन के चलता है दोस्तों कि उसमें क्या है, आपका जो भी सिलेबस है उसको करेंगे हम क्या, डाउनलोड करेंगे। ठीक है जी, डाउनलोड जब हम इसको करेंगे तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि हमारी चीज किस तरीके से कैसे होने। डाउनलोड हम करने के बाद में अब हम डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि बच्चे डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन उसको कभी भी क्या नहीं करते, रीड नहीं, बस एक बार देख लिया नजर हल्का हल्का और काम बन गया, कहता मैंने डाउनलोड कर रखा, चला रहे। ऐसे नहीं होता है। कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा, उस तुरंत के तुरंत आपको बाहर जाना है मार्केट में और उसकी क्या करनी, हार्ड कॉपी आपको निकलवा के लेके आनी है। ठीक है, तो ये आपको पता ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेक हार्ड कॉपी लेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या करेंगे, टेक हार्ड, एक हम उसकी कॉपी लेने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक हार्ड कॉपी हम उसकी लेंगे। अब जब हमारे पास में हार्ड कॉपी लेकर हम आ गए अपने घर, रूम पर हम आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे। साथ में आपको हाथ में क्या रखना है, एक हाइलाइटर रखना है। ठीक है, हाइलाइटर, उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें देखेंगे हमें कौन कौन से सब्जेक्ट किस तरीके से पूछे गए हैं। तो दूसरा आपका फाइंड द सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा आपका क्या आता है दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में फाइंड सब्जेक्ट हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, अपने सब्जेक्ट को फाइंड यहां से करके चलेंगे कि इसमें सब्जेक्ट में क्या पूछ रहा है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, आपके किसी भी तरह के हो सकते हैं। मान लेते हैं जैसे अगर हम बात करेंगे आपका इसमें आ गया एक तो हिस्ट्री, क्या आ गया आपका, हिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट है, साथ के साथ में पॉलिटी भी आपका एक सब्जेक्ट है, आपके साथ में बायोलॉजी, क्या है, बायोलॉजी भी आपका एक सब्जेक्ट है, और साथ के साथ में अगला आपका केमिस्ट्री, क्या है, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री एक आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग भी एक सब्जेक्ट अलग से चलता है। टेक्निकल की बात करेंगे तो दुनिया भर हर तरह के सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक क्या कर रहा हूं, एक एनालिसिस करके बता रहा हूं आप किस तरीके से उसमें पढ़ के चलेंगे। अब मान के चलते हैं कि आपके पास में हिस्ट्री आया, तो आपने हिस्ट्री के अंदर देखा कि भाई हिस्ट्री मैंने पढ़ा, तो हिस्ट्री के अंदर क्या करना है, हिस्ट्री के अंदर अलग अलग चीजें आपको दी गई हैं। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें। आप देखिए कहां से, अब क्वेश्चन पूछ रहा है
क्वेश्चन पूछा उसने कहां से, दिल्ली सल्तनत से, बिल्कुल समझिएगा, दिल्ली सल्तनत से आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूछ लिया गया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से आपके क्वेश्चन को पूछा गया। अब दिल्ली सल्तनत में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया वो दिल्ली के दिल्ली आपने पूरा पढ़ लिया। हम सभी को पता है क्या, जो दिल्ली सल्तनत है वो हमारी 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक कहानी को रटते हैं, ठीक है, यहां तक हम पूरी दिल्ली सल्तनत को पढ़ लेंगे। अब जब यहां से हम इसको पढ़कर चलेंगे तो आप कहेंगे सर यहां से क्या करना, जो एक अच्छा एस्पिरेंट है वो क्या करेगा, तुरंत यहां से जितने भी सल्तनत आएंगे, जितने भी शासन आएंगे, हर एक वंश आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहां से लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी आया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बाद आप कहेंगे कौन सा, गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा आ जाएगा, मुगल वंश, ठीक है, मुगल वंश। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो कैसे चीजें पढ़नी है आपको। मुगल वंश आ गया, ठीक है, मुगल वंश आ गया। मुगल वंश के बाद में यहीं से अब देखिए कैसे आपको पढ़ना है। अब आप क्या करेंगे, मान लेते हैं आपका दिल्ली सल्तनत आया, तो आपको दिल्ली सल्तनत का क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो अपने हार्ड कॉपी सिलेबस की निकाल रखी है उसको करना है हाईलाइट। क्या करना है, उसको कर लेना हाईलाइट। जैसे ही आप हाईलाइट करेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये वाला सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है भाई, ठीक है। अगला आपको क्या है, गुलाम वंश, तुरंत के तुरंत आपको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना, ठीक है, ये भी हो गया। अगला हम बात करेंगे और इसमें क्या चीज आ गई, आप आएंगे इसमें गांधी युग आ गया। क्या आ गया दोस्तों, इसमें हमने गांधी युग से क्वेश्चन पूछा गया। गांधी युग के बाद में आपका कहेंगे आईएनसी से आ गया, मतलब हम कहेंगे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन आया, आपको क्या करना, तुरंत इसको क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ठीक है, हाईलाइट कर लेना है इस तरीके से। आपको जैसे ही आप हाईलाइट करेंगे आपको पता लग जाएगा भाई साहब कि हिस्ट्री के अंदर से इतने सारे टॉपिक पूछे गए, ठीक है। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, दुनिया भर की चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है, आपको मोटी मोटी चीजें पढ़नी है कि यहाँ गांधी जी से क्या रिलेटेड क्वेश्चन है, किस तरीके से, कैसे, कहां गए थे, क्या करा था, कहां आश्रम बनाया, कब दांडी मार्च शुरू किया, कब क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता शुरू होता है, उसके बाद में आईएनसी कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन आया, दुनिया भर की चीजें आपको जरूरत ही नहीं है भाई। एक बात बताओ, आईएनसी के सीट में इसमें कहीं भी हमें क्या नहीं दिया। अब आप कहेंगे सर छोड़ना क्या है, देखो यहाँ पे अब बात करेंगे 1857 की क्रांति, इसमें नहीं दी भाई, तो पढ़ना क्या है। साथ के साथ में इसमें अगर हम बात करेंगे कि इसमें हमारा जो है, इसमें हमारा ब्रिटिश की शासन हमें दिया ही नहीं है, किसका नहीं दिया, ब्रिटिश शासन भी नहीं दिया, फ्रांस भी नहीं दिया, ठीक है, डच भी नहीं दिया, तो हम क्यों अपना दिमाग लगाएंगे इन सब चीज में, हम भाई पढ़ेंगे ही नहीं। और जब हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम वो चीज पढ़ेंगे कि जो चीजें हमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं, यहां से इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, यही हो गया हमारा इसका किस तरीके से पढ़ना। अब पॉलिटी की अगर हम बात करेंगे, पॉलिटी को पकड़ेंगे, तो पॉलिटी पकड़ने के बाद में आप क्या करेंगे, आप पॉलिटी को अलग अलग निकालेंगे। भाई हम देखेंगे पॉलिटी में कहां से आ रहा है, क्वेश्चन संशोधन से आ रहा है, आप कहेंगे क्वेश्चन संशोधन से आ रहा है, साथ के साथ में एक आर्टिकल से आ रहा है। जब संशोधन से आ रहा है, आर्टिकल से आ रहा है, क्यों हम उसमें भाग पढ़ेंगे और क्यों हम उसमें क्या करेंगे, क्यों उसमें अनुसूची पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा यहां से ज्यादा पूछा जा रहा है, संशोधन से क्वेश्चन आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ये कहां से, ये इसके अकॉर्डिंग पॉलिटी के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूरी चीज तो आप पढ़ेंगे यहां से, मैं कर रहा हूं प्रीवियस, देखिए यहां से मैं जो उठा रहा हूं आपके पीवाईक्यू पेपर के एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं। हालांकि पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा, ये भी साथ के साथ बात है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उठानी वही चीजें हैं जो हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहां से इतनी सारी चीजें आई है, मैं आपको सिर्फ पीवाईक्यू के अंतर्गत ही आपको चीजें सिखा रहा हूं। हालांकि पढ़ना आपको पूरा ही है, पॉलिटी कैसे पढ़ना मैं अभी आपको एजेंडा पूरी तरह से आपको क्लियर करके यहां से देने वाला हूं। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या होगा कि जितने भी हमारे पास में क्या होंगे, जितने भी हमारे पास टॉपिक है, ये वाले जो टॉपिक है मैंने आपको टॉपिक बता दिए। तो तीसरे नंबर पर क्या आता है, फाइंड द ऑल टॉपिक। क्या है, फाइंड द ऑल टॉपिक। जो भी को टॉपिक आपके एग्जाम में आए सिलेबस का, उनको सभी को हाईलाइट कर लेना है, उन सभी को हाईलाइट करना और उन सबको हाईलाइट करके यहां से जानना है कौन कौन सी चीजें कहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछी जा रही है, ठीक है। अगला हम क्या बात करेंगे, अगली बात करेंगे हम आफ्टर दैट रीडिंग द ऑल टॉपिक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भाई इतनी सारी चीजें मुझे पता लग गया और मैंने कहीं अपना सिलेबस अपने रूम में चिपका दिया। अब जब मैंने अपना सिलेबस चिपकाया तो अब मुझे क्या करना है, फटाफट अपने रिवाइज करना है। रिवाइज किस किस को करना है, अब मैं वही चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आइए
दोस्तों अब यहां से नंबर 5 हमारा शुरू होगा और नंबर 5 में आपको क्या चीजें पढ़ाई जाएगी वो आप यहां से देख के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, आफ्टर दैट क्या करना, आफ्टर दैट रीडिंग ऑल टॉपिक किसके साथ में, विद कॉन्सेप्ट, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट और साथ के साथ में एंड राइट द हैंड नोट्स। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अति इंपोर्टेंट, ठीक है, इसको स्टार बना लीजिएगा, यही सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जो भी टॉपिक है, जैसे टॉपिक हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में मैंने अलग अलग आपको क्लासिफाई करके बताया, गांधी युग से क्वेश्चन, आईएनसी से क्वेश्चन है, कहां से, मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कहां से क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, उन सभी को फटाफट क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, और जो मेरे लिए मुझे लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर कि यहां से क्वेश्चन को ज्यादा पूछा जा रहा है, उनको मैं क्या करने वाला हूं, उनको मैं करने वाला हूं हैंड नोट्स। एक डायरी लेंगे और उस डायरी में क्या करेंगे, अपने हैंड नोट्स को यहां से नोट करते हुए चले जाएंगे ताकि आपसे कोई भी चीजें यहां से ना बचे, ठीक है। तो यहां से इतनी चीजें मैंने आपको बताई कि आपको क्या करना है, ये पूरी तरह से तैयार करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, ये एजेंडा जो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जीके जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, उन सभी को हमें पढ़ना कैसे है भाई साहब, इनको पढ़ना है कॉन्सेप्ट के साथ में, इनको देना है शुरुआत में टाइम। अब जब इनको टाइम दोगे तो नंबर 6 आपके बीच में क्या आएगा, नंबर 6 आएगा कि आपको विद कॉन्सेप्ट के साथ में पूरा सिलेबस, होल सिलेबस को क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका आता है होल सिलेबस रीड विद कॉन्सेप्ट किसके साथ में, विद इन 2 and 3 month, ठीक है जी। ये लीजिए, आपको करना क्या है भाई साहब, जो भी आपका पूरा सिलेबस था उस सिलेबस को आपको इतनी तरीके से लगभग आपको कैसे पढ़ना है, मैंने कल एक क्या बनाई थी, एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। एक बार जाके आप उस क्या करेंगे, उस क्लास को आप देख लेंगे, चैनल पे पड़ी हुई है, वहां से आपको वो चीजें बता देगी कि हमें कितने घंटे कब कैसे कैसे पढ़ना है, वो मैंने आपको वहां पे डाल दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सिलेबस है वो लगभग आपको कितना 2 से 3 महीने के अंदर विद कॉन्सेप्ट के साथ में, हैंड रिटन के नोट्स के साथ में आपको वो सारी चीजें पढ़ लेना है। जब वो सब चीजें आप यहां से पढ़ लेंगे और आपको तैयारी सारी चीजें हो जाएंगी, अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने पॉइंट आपने बना के अच्छे से रख लिए। अब आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे, कितना, अब आपका नंबर 1 जो PYQ मैं बार बार बोल रहा हूं, अब उसका नंबर आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे और यानी कि क्या करेंगे, पेपर उठाएंगे और उसमें से फटाफट क्या करेंगे, आप एनालिसिस करना शुरू कर देंगे, उनमें एनालिसिस करना शुरू करेंगे कि अब भाई कितनी चीजें हमें पढ़नी है, कहां से कितनी जाननी है। अब सारे की जो भी प्रीवियस ईयर का जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन होगा, जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्टेंड होगा किससे, विच रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट जो भी आपका विच रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, उन सभी में क्या कर लेंगे, वहां से हम क्या कर लेंगे, अपने नोट्स को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, क्या करेंगे उसको हम हाईलाइट हम उसको करेंगे, ठीक है, हाईलाइट करेंगे। तो जैसे जैसे हाईलाइट करते चले जाएंगे, हाईलाइट, अब प्यार से समझते चले जाना बच्चों, कहना क्या चाह रहा हूं, यहां से क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी आपके मैक्सिमम ऑब्टेंड क्वेश्चन होंगे, किस कहां से उठ रहे हैं, तो यानी कि 4 उठ रहे हैं, 5 उठ रहे हैं या 3 उठ रहे हैं, जहां से भी उठ रहे हैं वहां से उठा लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से सारे सब्जेक्ट अलग वाइज, तो यहां से आप क्या करेंगे, ऑल सब्जेक्ट को एनालिसिस करेंगे, ठीक है जी, ऑल सब्जेक्ट को क्या करेंगे, आपको एनालिसिस करेंगे, ठीक है जी, एनालिसिस, यहां से ऑल सब्जेक्ट को आप क्या करने वाले, एनालिसिस करेंगे और हर इस तरीके से आपको हाईलाइट करके उन सभी चीजों को रखते हुए चले जाना, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट लगाएंगे तो उसमें कुछ चीजें आपको एडिशनल में मिलेगी, क्या मिलेगी, एडिशनल मिलेगी। जब आप क्या करेंगे, 8वें नंबर पे क्या करेंगे, जब आप क्या करेंगे, टेक द टेस्ट सीरीज, क्या होगा, टेक द टेस्ट सीरीज, ठीक है। जब आप टेस्ट सीरीज लेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, कुछ एडिशनल डेटा मिलेगा, क्या मिलेगा,
एडिशनल डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, अब वो जो एडिशनल डेटा मिलेगा जो कि आपका कहां नहीं है, वो करंट में चलेगा। एडिशनल डेटा का मतलब क्या हो रहा है, जो करंट में चलेगा। जैसे करंट को साथ के साथ में लेके चलेंगे। अब उसमें जैसे पूछेगा भाई वहां पे जो आपने पढ़ा है वो तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में आपको करंट की चीजें यहां से उठानी है। करंट की चीजें जैसे अभी हम कहेंगे उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 वो कैसी है। ठीक है, अब 2021 में जो चल रही थी वो क्या हुआ, कितनी घटी कितनी बढ़ी, कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ठीक है, डिप्टी सीएम कौन है, तो ये हमें सब चीजें पता है। उसके बाद में यहाँ का जो है चुनाव आयुक्त कौन है, अलग अलग तरह से हर राज्य की एक कहानी है। तो ये आप क्या करेंगे, जो एडिशनल डेटा होगा वो अपने नोट्स में आप क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, अच्छे से लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां से भी आपका करंट धीरे 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 क्या करेगा, बिल्टअप करेगा। क्या करेगा, बिल्ट अप, आपका जो भी आपका पॉइंट है और बचे हुए वो यहां से बिल्टअप करने शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बार बार आपको हर वीक में सिलेबस को एनालिसिस करना है कि भाई आपने शुरुआत में तो देखा था कि हिस्ट्री है, आपने देखा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साथ के साथ में बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ठीक है, फिजिक्स है, मैथ है, रीजनिंग है, उन सभी को आपने यहां से जाना। और अब क्या करें, जो इनके टॉपिक थे, जो अपने टॉपिक थे, अब आप हर हफ्ते क्या करेंगे, जो वीकली बात करेंगे, यहां से वीकली हम क्या करेंगे, उसको एनालिसिस कर देंगे भाई कितना तैयार हुआ है। और देखिए एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं किस तरीके से कैसे आपको एनालिसिस करेंगे और कैसे आप स्ट्रॉन्ग होते हुए चले जाएंगे। तो नंबर 9 आपका आता है कैसे, यहां से आप करेंगे कि वीकली सिलेबस एनालिसिस। ठीक है, अब आप वीकली सिलेबस जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें क्या जानेंगे, देखो अब आप क्या करेंगे, आपके हाथ में आ गया पूरा सिलेबस, आप क्या करेंगे, टॉपिक उठाएंगे, टॉपिक उठाते ही ऑटोमेटिक क्या करना शुरू करेंगे, जैसे आपकी हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना था, आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत, तो दिमाग में एकदम चलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक चला, और अगर 1206 से लेकर 1290 तक के बीच में कौन है, गुलाम वंश जिसको सलेम कहते हैं, उसके बीच में कौन कौन आया, गुलाम आया, इल्तुतमिश आया, रजिया सुल्तान आई, इस तरीके से। तो आपके पास में जो माइंड होगा वो आपका कैसा काम करेगा, वो हमारा चलेगा कौन सा, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, यानी कि हमारी चीजें अब क्या करें, रिकॉल ऑटोमेटिक पढ़ा हुआ हमारे याद होना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, किसकी बात करेंगे, अगर बाबर की बात करेंगे तो बेबर यानी कि गुलाम वंश की बात करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर के बाद कौन आया, शाहजहां के बाद कौन आया, तो आप तुरंत कहेंगे औरंगजेब। तो यहां से हम बात करेंगे कब से कब तक, तो कहेंगे 1526 से लेकर 1707 के बीच में क्या कंडीशन घटती है, तो आप कहेंगे तुरंत यहां से हमारा जो मुगल सल्तनत है वो आप पूरी तरह से क्राउन पीरियड पर चला जाता है। अगला हम बात करेंगे, अगर हम गांधी की बात करें, गांधी क्या हुआ 1893 के साउथ कहां गया था, साउथ अफ्रीका गया था, वहां पर हमने लॉ की, साथ के साथ में फिर 9 जनवरी 1915 को भारत में आया, फिर 1917 को क्या हुआ, चंपारण, फिर 19 को क्या हुआ, 19 को खिलाफत आंदोलन, फिर ऐसा आंदोलन। इस तरीके से आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चीजें चलनी शुरू हो जाएगी जब आप पढ़ लेंगे उस चीज को। ठीक है, तो ये करना है आपको वीकली, और जैसे वीकली करेंगे आपको वीकली करते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर आपको क्या करना है, 10वें पॉइंट पर आपको क्या करना है, पर डे क्या करना है, आपको पर डे आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है। क्या लगानी है, टेस्ट सीरीज लगानी है। ये आपको है भाई होमवर्क। ठीक है, ये स्टडी प्लान से अलग होता है। तो आप कहेंगे जो आपके स्टडी हावर होते हैं, जो आपके हिस्ट्री घंटे होते हैं, उनसे अलग आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज को लेके चलना है। टेस्ट सीरीज ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज करने के बाद में पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपकी क्या होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज बड़ी तरीके से बनाई जाती है और उसी के आसपास से आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं कि इसी के आसपास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी चीजें जितना भी था मैंने आपको हर चीज पढ़ाया, हर चीज बताया, और कंटिन्यू ध्यान रखिएगा जो आपके क्या है, हैंड रिटन, जो आपके हैंड रिटन नोट्स है वो आपके क्या होने चाहिए, प्रॉपर रिवाइज होने चाहिए। क्या है, रिवाइज होने चाहिए। ठीक है जी, प्रॉपर आपको कहना है, प्रॉपर रिवाइज करने चाहिए, ताकि आपसे कंटिन्यू आपसे वो चीजें दिमाग में ऑटोमेटिक घूमती चली जाए। आई होप, गारंटी है, आप लिख लीजिएगा, आप ये काम लगभग आपको 6 महीना कर लीजिए, 6 महीने के बाद में आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, गारंटी है, हर मेरे से आप गारंटी ले लीजिए, आपसे वो एग्जाम पक्का क्रैक हो जाएगा, 101% पेपर निकलेगा, और आपको कोई रोकने के लिए आपकी कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। दोस्तों इतनी ही आज हमारी बात थी, और इसी के साथ में 4 लाइन
फिर से कि जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे आप खुद में महसूस करेंगे कि मैं आज कामयाब हो गया हूं, तो आपका जीना सफल हो गया, आपका इस दुनिया में आना सफल हो गया। दोस्तों जितनी शिद्दत से आप अपनी तैयारी करेंगे, जितनी ईमानदारी से आप सब क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, उतना ही अच्छे से आपको आउटपुट मिलने वाला है। ईमानदारी, आपको पता है आप कितनी मेहनत कर रहे, कितनी मेहनत नहीं कर रहे। प्राकृतिक का नियम है कि अगर तुम एक दाना खेत में बोओगे तो आप देखते हैं कि गेहूं का लगभग, अनाज का लगभग वो 10 से 15 गुना देता है, यानी कि 15-15 दाने भी देता है। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आउटपुट आपको मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए मैं फिर से कोई एक नया टॉपिक, आपके लिए मोटिवेशनल, आपके लिए सब चीजें जैसा आप कहेंगे मैं आपके बीच में वो सब टॉपिक आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। बच्चों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।